Hello children, welcome to my channel Chemistry with Asha. Is matter around us pure का हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया है. आज सॉल्यूशन की बारी है. तो do you come across different types of solution in your daily life? क्या तुमने different types of solution को देखा है? मम्मी के साथ बर्थडे पार्टी में तो जाते होगे, फ्रेंड के यहाँ भी जाते होगे, और शादी ब्याह में भी मम्मी के साथ जाते हो. बहुत गर्मी हो, है ना, और मान लो कि बहुत गला सूख रहा है तुम्हारा, तो प्यास लगी हुई है. अब उस समय क्या होता है, ट्रे में सर्व करके कोल्ड ड्रिंक आता है, शरबत आता है, ऑरेंज जूस आता है, लेमोनेड आता है, तुमको बहुत अच्छा लगता है. तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, लेमोनेड है, ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है. ये क्या है? एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Binary solution. Binary solution. Binary solution में there are two components in binary solution, solid and solvent. दो कंपोनेंट्स होता है. बाइनरी सॉल्यूशन किस में कहा जाता है? जब टू कंपोनेंट्स होते हैं तब उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है. और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? सॉलिड एंड सॉल्वेंट है. कौन से हैं? सॉलिड एंड सॉल्वेंट है. तो अभी हमने बताया कि अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. उसका एग्जांपल है तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हुआ, अल्कोहल एंड वाटर हुआ, सोडा वाटर हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, तुम्हारा सॉफ्ट वही कोल्ड ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक्स ही हुआ, एंड ब्रास हुआ, एयर हुआ. ये सब सॉल्यूशन, ब्रास और एयर ये सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन के दो, किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट दो होते हैं, सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉलिड किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हो? सॉलिड किसको बोला जाता है, सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? सॉलिड जो होता है, द सब्सटेंस which is dissolved in a liquid is called solute. जैसे मान लो ये तुम्हारा वाटर है और शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर and water. The substance which is dissolved in a liquid is called solid. यहाँ solid substance कौन है? शुगर है. शुगर क्या है? वाटर लिक्विड है. शुगर वाटर में डिजॉल्व है, इसलिए शुगर को, इस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? सॉल्यूट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सॉल्यूट बोला जाता है. सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? द लिक्विड in which the solute is dissolved is called solvent. What is solvent? The liquid in which the solid is dissolved is called solvent. यहाँ पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. क्या है? सॉल्वेंट है. शुगर क्या है? सॉलिड है. क्या है? सॉलिड है. तो अभी हमने बताया कि सॉल्यूशन का, कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसका दो पार्ट होता है, दो चीज़ होता है. ये सॉल्यूशन हुआ, है ना, ये सॉल्यूशन हुआ. तो सॉल्यूशन में ये क्या हुआ? सॉलिड हुआ,
और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो इस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी बोलते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी बोलते हैं, है ना। ये कोलॉइडल जब पढ़ोगे तुम लोग पढ़ाएंगे तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है। उसी तरह से डिस्पर्सन मीडियम हो गया। और ये जो होता है सॉल्वेंट का अमाउंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में ऑलवेज ज़्यादा होता है देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉलिड से। किसी भी सॉल्यूशन में इसका अमाउंट जो होता है ज़्यादा होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं, वाटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट में, ये एनसीईआरटी में आया हुआ है, क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर डिजॉल्व वेराइटी ऑफ थिंग्स इन इट, दैट इज वाई water is called in an universal solvent. Water is called an universal solvent because it dissolve variety of things in it. बहुत सारे चीज़ों को, कुछ नहीं भी घुलता है लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स को ये अपने में डिजॉल्व कर लेता है। वाटर डिजॉल्व वेराइटी ऑफ थिंग्स इन इट, दैट इज वाई कॉल वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी प्रॉपर्टी को प्लांट भी यूज करता है। प्लांट में सॉइल से मिनरल जाता है, वो मिनरल वाटर में जो डिजॉल्व करता है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और फिर वो प्लांट जो है जहाँ ज़रूरत वहाँ सेंड करता है, उसको भेजता है अपने पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेजता है। तो वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन है ना। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसको AQ भी लिखा जाता है ना, लाइक दिस। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर में बहुत सारे चीज़ को डिज़ोल्व करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में जो चीज़ डिज़ोल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, वाटर में सॉलिड डिज़ोल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें वाटर का होना जरूरी है, वाटर होना, विदाउट वाटर एक्वस सॉल्यूशन नहीं बन सकता है, विदाउट वाटर एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनता। क्या इसका द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉलिड इन वाटर, द सॉल्यूशन मेड बाय द सॉल्यूशन मेड by dissolving various substance, various solid कह सकते हो, various solid in water, this is very important line, in water is called aqueous solution, AQ solution, understood? सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या किसको बोलते हैं, द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड इन ऑर्गेनिक लिक्विड। जब ऑर्गेनिक लिक्विड से बनता है, ऑर्गेनिक लिक्विड में जब सॉलिड को घुला देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तब एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ये इसमें पानी नहीं आता है, इसमें नो वाटर, water is not there in this, there is no water in aqueous solution. So when a solution is made by dissolving solute in organic liquids और any organic liquids में जब हम सॉलिड को डिजॉल्व करके कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें वाटर का एक ड्रॉप भी नहीं रहता है। एक्वस सॉल्यूशन किससे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक लिक्विड से। कौन कौन सा ऑर्गेनिक लिक्विड है, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, फिर तुम्हारा आता है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और तो इसका क्या डेफिनेशन है, द सॉल्यूशन
द सॉल्यूशन मेड by dissolving solute in organic liquids is called non-aqueous सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऑर्गेनिक लिक्विड्स कौन सा है? कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें सल्फर को बोलते हैं, अल्कोहल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड्स है। जब सॉल्यूशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में अचानक आता है लिक्विड में सॉलिड घुला होगा तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड में लिक्विड घुला होगा तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड में तुम्हारा गैस घुला रहेगा तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन यही एक सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉलिड में सॉलिड भी घुला रहता है तब उसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे ब्रास हुआ। फिर गैस में जैसे गैसेस, जैसे एयर में गैस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, एयर में क्या होता है? बहुत सारी गैसेस मिलता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट, सॉलिड एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को, जैसे 3 स्टेट होता है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इन दोनों के फिजिकल स्टेट को देख करके सॉल्यूशन को 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बांटा गया है। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बांटा गया है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को देखकर, मैंने लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट को देख करके इन लोग को 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स है ना, 9 टाइप्स है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला होता है ए, जैसे ए है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। लिक्विड सॉल्यूशन नंबर 1, लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस में क्या आता है? लिक्विड इन गैस में आता है क्लाउड, मिस्ट एंड फॉग। अब है लिक्विड, अगेन लिक्विड थर्ड नंबर आता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो ये पोर्शन जो है वो क्या है? आपका सॉलिड है। जितने लिक्विड्स इसमें आएंगे सब सॉलिड का काम करेगा, और ये पोर्शन जो हुआ वो सॉल्वेंट का काम करेगा, सॉल्वेंट है ना। जैसे क्लाउड एंड मिस्ट हुआ तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर ड्रॉप्स हुआ वो क्या करेगा? सॉलिड का काम करेगा, और यहाँ जो एयर हुआ वो सॉल्वेंट का काम करेगा। उसी तरह से लिक्विड एंड लिक्विड का क्या एग्जाम्पल है? अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, 2 सॉल्यूशन हुआ, अल्कोहल एंड वाटर। फिर लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम होता है जैम, बटर एंड चीज़। तो ये हो गया। बी हुआ इसका, ये बी हुआ इसका, बी हुआ सॉलिड सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन हुआ।
तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड इन गैस, नंबर 1 सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, है ना। नंबर टू होगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। नंबर 3 हुआ सॉलिड इन सॉलिड, नॉट सॉलिड इन सॉलिड। तो ये क्या हुआ, यहाँ सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट हुआ, क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होगा तुम्हारा स्मोक होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स है ना, एयर में डस्ट पार्टिकल, स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स हुआ, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, यही होती है। स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स होता है, इन एयर में स्मोक का कार्बन पार्टिकल्स होता है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में होता है शुगर एंड वाटर सोल्यूशन, शुगर हुआ ये एंड वाटर हुआ लिक्विड, वाटर सोल्यूशन। दूसरा हुआ आयोडीन एंड अल्कोहल, यहाँ आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है, सॉलिड का काम करेगा, सॉलिड का काम करेगा। एंड अल्कोहल, अल्कोहल जब दोनों को मिलाते हैं, ये एनसीईआरटी में है, जब दोनों को मिलाते हैं तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है। यहाँ आयोडीन जो है सॉलिड का काम करेगा, अल्कोहल सॉल्वेंट का काम करेगा। और यहाँ सॉलिड इन सॉलिड में शुगर जो है सॉलिड का काम करेगा एंड वाटर जो है लिक्विड का काम करेगा। यहाँ सॉलिड इन गैस में स्मोक में जो कार्बन पार्टिकल्स है वो सॉलिड का काम करेगा और एयर जो यहाँ पर हुआ वो क्या करेगा, गैस का काम करेगा। फिर सॉलिड एंड सॉलिड का हुआ तुम्हारा ब्रास एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड एंड सॉलिड का ब्रास एग्जाम्पल हुआ जिसमें कॉपर एक एलॉय है, कॉपर 70% है एंड जिंक 30% है। जिंक क्या है, 30% है, जिंक 30% है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। ये ए बी एंड थर्ड भी है, सी में तुम्हारा गैस सॉल्यूशन है, क्या है, गैस सॉल्यूशन हुआ, गैस सॉल्यूशन। अब देखो 3 इसमें था, ए में था 3 था, इसमें भी 3 होगा, 6 हुआ, इसमें भी 3 होगा, तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो गैस सॉल्यूशन में नंबर 1 क्या हुआ, गैस इन गैस हुआ, गैस इन गैस हुआ, गैस इन गैस का बताओ, एयर। नंबर 2 एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड आर्गन। यहाँ नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ नाइट्रोजन जो है वो हाँ ये सब है। तो गैस इन गैस है, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है इसमें, तो गैस इन गैस हो गया। तीसरा क्या हुआ, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में सॉफ्ट ड्रिंक जितना तुम्हारा हुआ है ना, थम्स अप, कोको कोला, ये सब, एंड सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व करते हैं, आज बटन को ढक्कन को खोलते हैं, लीड को खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो आता है, प्रेशर चूँकि उसका कम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल, अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जितने सॉफ्ट ड्रिंक है, थम्स अप, कोको कोला सब में भरते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ तुम्हारा गैस इन लिक्विड। पानी में हम क्या करते हैं,
मीठा डाल दे, गैस को डिसॉल्व करते हैं। तीसरा हुआ गैस इन गैस तो हो चुका है। तीसरा हुआ गैस इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय प्लैटिनम सीड। क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड बाय पीटी प्लैटिनम सीड, एब्जॉर्ब बाय प्लैटिनम सीड। मार्शमेलो नाम हुआ उसका। क्या हुआ? मार्शमेलो नाम हुआ। तो इस तरह से हुआ। पहला हमने बताया था लिक्विड सॉल्यूशन बताया था। लिक्विड सॉल्यूशन बताया था। इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है, 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3। तो 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का 9 टाइप्स है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू।